स्वर्ण भारत के बुद्धिजीवी, छात्र, युवा, नौजवान साथियों, मातृशक्ति कार्यरत नौजवान साथियों, मैं आपका ध्यान भारत के अंदर एक विरोधाभासी व्यवस्था के बारे में आपका मैं ध्यान खींचना चाहता हूं। काफी दिनों के मंथन के बाद, सोच विचार के बाद, काफी दिन से इस बात के लिए कि ये बात आप लोगों से की जाए या नहीं, इस विषय पे आखिर आज मैंने ये फैसला लिया। मैंने अपने सभी साथियों से बात की कि हमें समाज के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को आगाह करना चाहिए, सतर्क करना चाहिए, अलर्ट करना चाहिए। इसलिए कोरोना बीमारी एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हमारे पड़ोसी देश चीन ने पैदा की और तीसरा विश्व युद्ध के मुहाने पे लाके चीन ने पूरे दुनिया को खड़ा कर दिया। ये आज से इस विषय में हर रोज शाम को किसी एक टॉपिक के ऊपर हम रोज चर्चा करेंगे। मैं आपसे इतनी ध्यान खींचना चाहता हूं कि जिन बातों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं उनकी तरफ आपने इस बात को गौर करना है। मैं नहीं कहता कि भारतवर्ष में या दुनिया में मैं पहला और आखिरी इंसान हूं जो इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। बहुत से लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस मार्क्सवादी, अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी, वैज्ञानिक विचारधारा का मुझे एहसास है, तो मेरी ये प्रथम ड्यूटी बनती है कि मैं भारत के देश में केंद्र सरकार में कार्य कर रही भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनीतिक विंग है, उसकी आपराधिक वृत्ति के बारे में आपको सचेत करना चाहता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इस देश के अंदर संसाधनों की कमी है। ऐसी कोई भी हमारे संविधान में हर समय व्यवस्था है कि अगर कोई ऐसी महामारी, ऐसे कोई प्राकृतिक प्रकोप, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई ऐसा होती है घटना, दुर्घटना या प्रलय जैसी कोई बात होती है, तो उस देश में किसी भी मेडिसिन को, किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था है, किसी दूसरे मुल्क देश की या किसी विदेशी ताकत के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं आपका ध्यान इसलिए खींचना चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आरएसएस की विचारधारा के लोग कई प्रदेशों और केंद्र में जो लोग बैठे हैं, इन्होंने इस बात को जानबूझ के लटकाया था। ये उनका एक आपराधिक षड्यंत्र है। वो चाहते तो इस व्यवस्था को ठीक कर सकते थे। पिछले साल जब मार्च में लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद आप कहीं देखते हो इनके चरित्र में दोगलापन है। जो इनकी संतानें जो विदेशों में बैठी थी, जो उनके अलग अलग कंट्री में उनको स्पेशल हवाई जहाज लेके उनको लेके आए, जो पासपोर्ट, ये कह सकते हैं कि पासपोर्टधारी जो लोग वहाँ बैठे थे, पढ़ रहे थे, उनको लाके हमारे देश के राशन कार्ड वाले लोगों को बीमार किया। उसके बाद प्रदेशी मजदूर थे या अलग अलग प्रदेशों में काम करने वाले, बिहार के, उत्तराखंड के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के लोग या हरियाणा और राजस्थान में इधर उधर काम करने वाले लोग, जब मोदी ने लॉकडाउन लगा के और बसें और रेलवे एकदम बंद कर दी, उसका आप सब अच्छी तरह याद होगा। ये चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारी की सारी सोच जो इनके अंदर एक ऐसे शोषणकारी लोग हैं, उद्योगपति, जारेदार लोग हैं, ये उद्योगपतियों के साथ भी नहीं है, पूंजीपति वर्ग के साथ भी नहीं है। ये पूंजीपतियों का शोषण करने वाली जमात
जिनको आप इलियट जमात कह सकते हैं, या मार्क्सवादी विचारधारा में जिसको ये कह सकते हैं इजारेदार, उन लोगों के हाथ की कठपुतली सरकार है। आरएसएस के लोग उनके साथ हैं। और पीछे तक अभी 10 दिन पहले तक या 15 दिन पहले तक सर्वोच्च न्यायालय भी इससे अछूता नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायपालिका के अंदर जो जजेज हैं 90% से 95% ऐसी विचारधारा से संबंध रखने वाले लोग हैं। वो लोग भी केंद्र सरकार और आरएसएस मोहन भागवत के इशारे पे काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जैसे बिना ऑक्सीजन के हमारे लोगों को मरना, सड़कों पे छोड़ देना, एम्बुलेंस की कमी होना, ये सारी बातें आपके सामने हैं। आप के आरएसएस के लोग, इनकी विचारधारा अच्छी नहीं है, ये केवल अपने ही लोगों को बचाना चाहते हैं। आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि 28 ऐसे विशेष विमान जिनका 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा किराया है, इंग्लैंड और कनाडा, जो इंग्लैंड और कनाडा जैसे देशों में गए, यहाँ के उद्योगपति पलायन करके विदेशों में भाग रहे हैं। वो तो इंग्लैंड और उन देशों ने 24 अप्रैल के बाद ये कंडीशन लगा दी कि भारत का कोई भी नागरिक हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकता, वरना ये बहुत से उद्योगपति अब खाली करके, इजारेदार देश को खाली करके चले गए होते। आप क्या सोचते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इस बात को अच्छे से कहीं होगा? इन सब बातों का, चाहे कुंभ के मेले का स्नान हो, चाहे वो आपके इसके हाथ की कठपुतली, मोदी के हाथ की कठपुतली जो चुनाव आयोग है, मुझे शर्म आती है उनका नाम लेने में भी। वो चुनाव आयोग जैसा उन्होंने चाहा, भारतीय जनता पार्टी ने वैसे उनको खेल किया। और इसके ऊपर सबसे बड़ा आपराधिक षड्यंत्र का जो मामला, इलेक्शन कमीशन जो दूसरी पार्टियां इस बात की अपील करती रही कि बंगाल में एक साथ चुनाव करवाया जा सके, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार वो चुनाव करवाया। तो उसका आपको मैं थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि पिछले वीक से या पिछले 1 सप्ताह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जजमेंट आया। लगातार अब वो इस पे सुनवाई कर रहे हैं। वो घटना ये है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन से जो लोग मर रहे थे, बिना दवाई के जो लोग मर रहे थे, एम्बुलेंस के बिना वो धक्के खा रहे थे, इन सब बातों को सुमोटो लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुडिशरी ने, बेंच ने फैसला लिया और उनको उत्तर प्रदेश सरकार को बुलाया। तब उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जाके रिपोर्ट की कि हमने आईसीयू और सब जो हमने इसका प्रबंध किया हुआ है, हमारे पास बेड खाली है। घटना जैसे आपने पेपर में पढ़ा है, वो दूसरे न्यूज चैनल में भी आपने देखा होगा। रियलिटी चेक करने के लिए जज साहब ने अपने वकील को कहा कि आप चेक कीजिए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की ये जो कहते हैं कि हमने पोर्टल लॉन्च कर दिया है और खाली सीटों का जो ब्यौरा दे रहे हैं, वो किसी अस्पताल में उन्होंने फ़ोन लगाया, आगे से जवाब मिला कि नहीं, इसमें कोई सीट खाली नहीं है, कोई सीट खाली नहीं है। तो कहा कि ये आपके पोर्टल की सच्चाई है। ये चीज़ें आप अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने भी गैस ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए केंद्र सरकार को बार बार फटकार लगाई। दिल्ली सरकार केजरीवाल को भी बार बार इस बात के लिए कहा। ऐसे ही कर्नाटक हाई कोर्ट का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, मद्रास हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का, झारखंड हाई कोर्ट का, नैनीताल उत्तराखंड हाई कोर्ट का, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, गुजरात हाई कोर्ट का 10 हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव और इनकी क्लास लगाई, इनके कान उनको, और इतना कुछ कोर्टों ने कहा, काबिल तारीफ है। लेकिन इन लोगों के कहीं जू नहीं रहेंगी, इन्होंने फिर भी कोई काम नहीं किया। आज आप देखते हो कल सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी की सारी व्यवस्था, खास करके सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में जो है ऑक्सीजन वितरण की व्यवस्था ठीक ठाक चलाने के लिए इतने दिन से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकारों ने टस से मस नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल एक 12 सदस्यीय कार्यबल गठित किया, एक टास्क फोर्स का गठन किया और टास्क फोर्स का गठन करके सरकार के भी 2 सदस्यों को इसमें शामिल किया। वो आपने मीडिया में पढ़ा। ये सब चीजें क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा? ये सरकार की प्राथमिक ड्यूटी थी। पहला कर्तव्य ये था कि इस महामारी में
आपने देखा होगा एम्बुलेंस एक दिल्ली से लुधियाना तक का किराया 1,20,000 रुपये ले रही है, 50,000 रुपये ले रही है। इनके प्राइवेट हॉस्पिटल जो सस्ते रेट पे और उन्होंने जो जगह ली हुई हैं वो उनके लिए सरकार ने कम से कम 10,000 रुपये से लेकर हरियाणा सरकार ने 18,000 रुपये बेड तक का उन्होंने किराया फिक्स कर दिया। इतना तो शायद बड़े बड़े 3 स्टार 5 स्टार होटलों में भी ये किराया नहीं होगा जो रेट है यहाँ के बेड का हरियाणा सरकार ने जो इनको बना के दिया। आप समझते हो ये जो सरकारें हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों, आज जो देख रहे हो कि जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं, जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, वो एक मुनाफे के लिए बहुत बड़े बेशर्मी से तुले हुए हैं। तो बाकी कल के वीडियो में ही बात डालूंगा कि ये जो चीज़ें हैं इसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि आप देखिए आपके पड़ोसी के साथ कोई एम्बुलेंस, कोई मेडिकल अस्पताल या दूसरे लोग उनका शोषण तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप जागरूक होके कहीं इकट्ठा होके अगर वहाँ चले जाते हैं तो इस चीज़ का वाकई में बहुत बड़ा लाभ होगा। कल मैं 5G के ऊपर बात रखूँगा। इसी तरीके से हर रोज़ इस विषय में शाम को हम इस विषय में बात रखेंगे। आप इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। आप ये समझते हैं कि इस विषय में और बात गहराई से रखा जाए, वो भी मैं इसमें रखूँगा। और इसके बाद जो चाइना के लिए 18 देशों ने अब ये कहा है कि चीन ने जो है ये वायरस तीसरे विश्व युद्ध के लिए पैदा किया, इसके ऊपर कल हम बात रखेंगे। तो आज केवल इतना ही। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए और इस सरकार के भरोसे नहीं, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस व्यवस्था को बहुत ठीक कर सकते हैं। आप इस व्यवस्था में इस शोषण को, इस दमनकारी सरकार को, इस जानबूझ के आपराधिक प्रवृत्ति के साथ लापरवाही बरतने वाली सरकार को आप जगा सकते हैं, उनको आप रास्ते पे लेके आ सकते हैं। ऐसी उम्मीद के साथ, ऐसी आशा के साथ शुभ रात्रि, सबा खैर, जय भीम, जय भारत, सत श्री अकाल।